अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो केस हैं वो हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर रियासत अली और अब्दुल कीम सिद्दीकी। तो लाइव शो में इन दोनों के दरमियान जो है शदीद लड़ाई हो गई। तो आइए पहले इनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ने हाई कोर्ट में जो जजेस का तबादला हुआ है उसे मुस्तरद कर दिया है। कल आप भी एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के मुताबिक सर ना ही तो ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम हुआ है और ना ही तो ये पहली बार हुआ है, और सबसे बढ़कर ये कि ये काम जो हुआ है ये चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत के साथ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आर्टिकल 200 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया बिल्कुल उसके मुताबिक हुआ है, लेकिन इसकी चंद एक रीज़न है जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी ये रीज़न है कि 26वीं तरमीम इन्होंने की, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ, हम कहते हैं कि वो गलत है। फिर अगर वो गलत होने के बावजूद फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट उसको मैं मान भी लूँ कि वो दुरुस्त है, तो हुकूमत को उस 26वीं तरमीम को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। उस 26वीं तरमीम में जो आर्टिकल 175A है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से आपने चीफ जस्टिस लगाना है। आपको कितनी उजलत आ गई कि आपने ये ऑल ऑफ सडन लाहौर हाई कोर्ट से जो 15 नंबर पे हैं, जो सिंध हाई कोर्ट से हैं वो 23 नंबर पे हैं, जो बलोचिस्तान से आपने जैसा मंगवाए हैं वो 14 में से 12 नंबर पे हैं, अभी उन्हें 10 दिन तैनात हुए हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना है, इसलिए कि मोहसिन अख्तर कियानी यहाँ पे चीफ जस्टिस ना बने, चूंकि ये उन जजेस में से जिन्होंने खत लिखा था कि अदलिया के अंदर मुदाखलत है। फिर उससे बड़ा जुल्म क्या हुआ है कि टोटल स्ट्रेंथ है। आप कैसे कह सकते हैं सर कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा और कौन नहीं बनेगा? मैं आइन की बात कर रहा हूँ, आइन के अंदर लिखा हुआ है। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? जो 26वीं तरमीम हुकूमत ने की है उसको माने। आप ये कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस मैंडेट को फॉलो किया, रोकने के लिए ये किया जा रहा है। बिल्कुल किया गया, ये अपरेंटली ये ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। लेकिन एक और जुल्म कि इस्लामाबाद में कुल स्ट्रेंथ जो जजेस की है वो 12 है। आज जो रोस्टर जारी हुआ है वो 13 जजेस का हुआ है। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कि एक जज की स्ट्रेंथ ही नहीं है? आपने 13वां जज किस लॉ के तहत ले आए? आइन में लिखा है? कोई ऑर्डिनेंस में लिखा है? नहीं है। तो ये तमाम चीजें इसलिए कि 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है जिसमें आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई वो चले जाते तो फिर आप ये जजेस लाते तो 12 रहते, अभी वो भी मौजूद है, आपने 13 कर लिया। ये मेलस है, ये मेला फाइडी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सही सर, आप अदालतें कवर करते हैं, अब आप मुझे बताइए कि हुकूमत के मुताबिक ये तीनों जजेस का जो ट्रांसफर हो रहा है कि जस्टिस साहिबान की मुशावरत के साथ हो रहा है, तो क्या इस मुशावरत में हुकूमत को हर तरफ से रजामंदी मिली है या कहीं से कोई इख्तलाफ भी आया है? अभी तक तो अगर कहीं एक साइड से भी इख्तलाफ होता तो ये ट्रांसफ़र हो ही ना सकती, ये नोटिफिकेशन जारी हो नहीं सकता था, क्योंकि जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर मुतल्लका जो जज हैं उन्होंने उनकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए, फिर जो मुतल्लका चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी रजामंदी होनी चाहिए कि जिन्होंने रिलीव करना है और जिन्होंने लेना है। तो इसमें तो सब रजामंद हैं। जैसे कि रियासत साहब कह रहे हैं कि ये मौजिज जज साहब का रास्ता रोकने के लिए ये सारा ट्रांसफर हो रहा है, आप अग्री करते हैं इससे? मुझे समझ नहीं आती इस आर्गूमेंट के अंदर कैसे ये इसको वो वे कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए कि हाई कोर्ट्स के अंदर जब 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी जो है वो ये नहीं था लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट जो है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। चले इस सारी जो एक असामी के लिए ज़्यादा जजेस की तजवीज़ है, इसके आर्किटेक्ट तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। जब जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाते हुए उन्होंने किया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आलिया नीलम की मिसाल जो है वो सामने मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट के लिए है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और फिर अगर ये देखा जाए कि किसी जज का रास्ता रोकने के लिए, तो जैसे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग की ये बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन के लिए अब जो है वो इन्हीं रूल्स के तहत 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो हैं वो उनके अच्छा, होंगे। ये क्लियर कर दीजिएगा, ये 5 सीनियर मोस्ट जो हैं वो हाई कोर्ट्स के जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन तब्दीलियों से ये जो सीनियर मोस्ट की लिस्ट है उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी? जी हाँ बिल्कुल। इसमें ये है कि पहले मैं उस फिक्रे को कंप्लीट कर लूं कि अगर डोगर साहब उसके अंदर लिस्ट में आ जाते हैं तो गुल हसन साहब और मोहसिन कियानी साहब भी उन 3 जज साहबान के अंदर होंगे जो कंसिडर होंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। और अगर इन 2 जज, चलें जफर डोगर साहब को तो छोड़ दें आप, अगर इन 2 जज साहिबान में से कोई चीफ जस्टिस हो गया तो फिर क्या उस चीफ जस्टिस के ऊपर ये डील का इल्जाम लगाएंगे? मतलब है
एक मिनट है जो ना अपना सर वैसे उन पे भी एतराज होगा फिर? ना हमें देखें, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ किरण जी, आपका प्रोग्राम सेव रखना, अगर उनमें से चीफ जस्टिस बनना होता तो ये तगोदो करने की जरूरत ही ना पड़ती, चले और सर, ये अगर ना कोई बन करते। गया तो ये नहीं होगा, नहीं, अगर ये कोई नहीं हो गया होगा, तो? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं होगा। और अगर हो गया नहीं तो? होगा किरण, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बन ये गया नहीं तो आप होगा। अदालत छोड़ दुनिया देंगे? दो हो जाए, दुनिया दो हो जाए, उनको सर, इन्होंने सदारत चीफ छोड़ जस्टिस, देंगे आप, ये तो मैं बता कहता रहे हूँ मैं सदारत भी छोड़ दूंगा, अगर उनमें से मैं कोई कह बन रहा जाता है। हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर वो ना हुआ तो फिर आपने भी छोड़ देना। ये नहीं सर, मैं क्यों छोड़ूं? सर, मेरा तो कोई क्लेम ही नहीं है। आपने सवाल किया, दावेदार आप हैं सदीकी सर। साहब बैठे, मैं कोई मुझे दावा ही बताएं, नहीं कर रही कोई मुझे बनेगा बताएं, या मुझे नहीं बताएं, बनेगा, जो भी किरण, बनेगा वो मुझे मेरे लिए किरण काबिल बताएं। एहतराम होगा, तो चीफ भाई जस्टिस होगा। आपने 12 सर, के बजाय दावेदार आप 13 हैं। जजेस लगा दिए, आपने कहां से लगा दिए? अच्छा, आप मुझे बताएं सर, आप लोग वकला तंजीमों की राय ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज है, यानी इस तब्दीली से पहले जो 3 सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्हीं में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहिए। तो आप लोगों की भी तो नुमाइंदगी होगी ना सर जुडिशल कमीशन में। देखिए मेरी बात, तो बार का जो नुमाइंदा है वो इख्तिलाफ करेगा इससे? मैं बताता हूं 175(3)(a) जो 18वीं तरमीम की बात है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस होगा। फिर 1996 PLD सुप्रीम कोर्ट आल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये प्रिंसिपल, इसको तो कोलैप्स कर दिया गया। अब आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन की बात, जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव की वहां पे मेजॉरिटी है और वहां पे 2 मेंबर ऐसे, एक सेकंड 2 मेंबर ऐसे जिसको स्पीकर नॉमिनेट करेगा, एक अकलीती नुमाइंदा, एक टेक्नोक्रेट की, और जो खुद इलेक्टेड नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस लगाएंगे। आप इख्तिलाफ करेंगे? वो तो पार्ट एंड पार्सल है एग्जीक्यूटिव का, जो मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है वो तो पार्ट एंड पार्सल है एग्जीक्यूटिव का, वो उनकी बात से लेफ्ट से राइट नहीं हो सकती। यानी आप लोगों की तरफ से इख्तिलाफ नहीं आएगा। मेजॉरिटी है जो एग्जीक्यूटिव लगाएगी वही जज लगेंगे। टू क्लोज द सेगमेंट, मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए, जो वकला तहरीक चलती हुई आपको फिर दिखाई दे रही है? देखें, वकला तहरीक तो चल रही है बकौल हामिद खान साहब के कि हम दरखास्तें भी आईनी तरमीम के खिलाफ डाल रहे हैं, हम कन्वेंशन भी कर रहे हैं और हम आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जैसे ये कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, तो जिस लिटिगेंट की फीस लेके इन्होंने मुकदमा लिया है, उसका मुकदमा जब ये लड़ने नहीं जाएंगे तो ये क्या उनकी फीसें वापस करेंगे अगर वहां से डिसमिस हो गया मुकदमा? देखिए मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो हम कास्ट जिसके लिए हम खड़े हैं ना, ये उन्हीं लिटिगेंट के लिए खड़े, इस आवाम की हम बात कर रहे हैं, 24 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं। और अगर किसी का दिल चाहता है कि वो कहता है डोगर साहब का फैसला नहीं होगा, कैनी साहब का फैसला होगा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? साहब आइन और कानून को भी तो फॉलो करें ना, आप अबव है, ये गवर्नमेंट अबव है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, they are bound to follow the constitution, mandate of constitution। आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। मुझे बताएं, आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन में है। लाहौर में 2 लाख केसेस पेंडिंग है, क्यों रहे? मुझे मैं आराम से सुन रही हूं आपकी बात। वहां से जज आप इधर ला रहे और भाई वहां पे जज। अच्छा मुझे ये बताइए, जो तहरीक आप लेके चल रहे हैं, 200 की बात कर रहे हैं, जो तहरीक आप मुझे बताएं, तो फिर चल रहे हैं, ये धरने में कन्वर्ट हो सकती है। 200 को किसी और सूबे में क्यों नहीं तजर्बा किया जाता? हुकूमत कहती है विफाक जो है तमाम सूबों के लिए, तमाम सूबों की अलामत है, इस वजह से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं सर। इसलिए कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था, जो आजाद मानशे, जो फैसले नहीं करते। ये रीजन है अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज और मनूवर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मैं एक जिम्मेदार बंदा बैठा मैं बात कर रहा हूँ, आपको रियासत साहब कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में 1,97,000 मुकदमात हैं, वहां पे ज्यादा जजेस की जरूरत है। ये तो नाज़रीन आपने रियासत अली और अब्दुल कीम सिद्दीकी के दरमियान होने वाली बहस की बातचीत सुनी। तो अब रियासत अली का कहना था कि आर्टिकल 2 जो है वो इस्लामाबाद में ही क्यों नाफिज है, सिंध में क्यों नहीं, लाहौर में क्यों नहीं, किसी और सूबे में क्यों नहीं नाफिज किया जाता, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता। तो इसका मतलब तो यही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह चाहे अदलिया भी हमारी वैसे ही करेगी। इस पर जो है वो ना तो किसी बार के सदर की कोई चलती है, ना किसी वकला की चलती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो चाहे वो करवा सकती है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।